के आगे जो है वो भी एक प्रवचन का ही रूप लग रहा है, जिसमें शीर्षक है गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं। और यह शीर्षक पढ़ के तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इतना अच्छा लग रहा है कि जो प्राणी गृहस्थ में रहता है और गृहस्थ में रहकर पूरी तरह गृहस्थ धर्म का ही पालन नहीं करता, धर्म का वास्तविक अर्थ समझकर अपने जीवन में उस धर्म को धारण करता है और जो भीतर धरा हुआ है वहां तक उसको लेकर पहुंचता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ते पढ़ते, शीर्षक को पढ़ते पढ़ते राजमा ने ही एक बार कहा था, वो याद आ रहा है, जो उन्होंने स्वामी जी से बात करते हुए, स्वामी राघवानंद जी, तो जो उनसे परिचित था उनको पता होगा कि उनसे बात कुछ कर रहे थे तो बताया कि देखो रज्जो, वो रज्जो बोलते थे राजमा को, देखो रज्जो, हम लोग तो भाई आश्रम में रहते हैं, पूरे किलेबंदी के साथ रहते हैं, हम जिसे चाहते हैं वही प्रवेश पा सकता है, किंतु तुम लोग तो गृहस्थ में रहते हो, तो हमारी जो लड़ाई है वो तो किले की लड़ाई है, अपनी हम सुरक्षा कर सकते हैं, किंतु तुम जो गृहस्थ में रहते हो यह तो मैदान की लड़ाई है, यानी जो कुछ भी आएगा सामने से आएगा और आपको उसको फेस करना होगा। और वैसे में यदि आप अपना खुद का सत्य धर्म जो भीतर आपके है उसका पालन करें, उसके ऊपर जाएं और साथ साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, दोनों चीजों को निभाते हुए जो अपना जीवन यापन करे, उससे बड़ा है नहीं कोई। और इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। हम तो सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं गुरुदेव को, कि गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने सब कुछ उस अवस्था तक पहुंच गए, संतत्व तक। और जब बाबा से पूछा गया कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया गृहस्थ, बोला मुझे उस वक्त मालूम नहीं था। क्या मालूम नहीं था? बोला मुझे यही लगा कि घर छोड़ने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, तुम रहो गृहस्थ में, और यही आदेश गुरुदेव को दिया उन्होंने। इसलिए यह शीर्षक पढ़ते ही बहुत सी बातें जेहन में आ जाती हैं, माइंड में आ जाती है कि देखो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और इतना सुंदर मार्ग हम लोगों को बताया है गुरुदेव ने, और हम सब अभी गृहस्थ में ही हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं उनकी कृपा के द्वारा कि हमारा जीवन बदल रहा है। तो शुरू करते हैं। आनंद घन सदगुरु का दरबार, हम कहते हैं उन्हें अनंत का संत। उनकी शरण में बैठकर जो हम गृहस्थ धर्म के एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव का सत्संग कर रहे हैं, उस समय मेरे मन में विचार आता है कि हमारे गुरुदेव स्वयं गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थियों के भीतर ही प्रभु भक्ति की प्रेरणा जगाते हुए और उनके मन में प्रभु के रस का प्रवाह करते हुए उनके जीवन में प्रभु को पाने की आकांक्षा को जगाते हुए और यही संदेश देते रहे कि गृहस्थ से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी उस प्रियतम प्यारे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बातें तो अभी हुई गई संक्षेप में, और यही कह रहे हैं कि ये सदगुरु का दरबार है, यानी सत्संग हो रहा है। और हम उनको क्या कहते हैं? कहने को तो हम कहते हैं अनंत का संत है, किंतु फिर भी उन्होंने स्वयं गृहस्थ में रहते हुए हम गृहस्थियों के भीतर प्रभु की भक्ति की प्रेरणा जगाई है। और जो एक महत्वपूर्ण उत्सव का सत्संग किया जा रहा है, अब ये कौन सा कोई मंगलमय उत्सव है? हो सकता है कोई विवाह से संबंधित हो या कोई और मांगलिक अवसर का सत्संग हो जहां पर यह प्रवचन किया गया है। तो वो एक गृहस्थ धर्म का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है। शादी ब्याह है, कोई जन्मदिन है, कुछ और है, तो गृहस्थ में हम सब मनाते हैं, तो उत्सव का सत्संग, उसके उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। तो यही विचार आ रहा है कि गृहस्थ में रहते हुए हम सबके भीतर में प्रभु की भक्ति की प्रेरणा जगाई है,
हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम के रस का प्रवाह किया है, उसके भाव के रस का प्रवाह किया है, और हमारे जीवन में प्रभु को पाने की एक इच्छा जगाई है, एक आकांक्षा जगाई है। और यही कहते रहे गुरुदेव, और आज भी यही कह रहे हैं कि गृहस्थ से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। तो गृहस्थ में रहते हुए भी उस प्रियतम प्यारे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार कहीं सुना था, याद आ गया, या कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं। आश्रम शब्द था उसमें, गृहस्थ आश्रम के लिए, किंतु उनके नीचे में जिनका नाम लिखा, मुझे नाम याद नहीं है, कोई स्वामी जी हैं। तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं, और वो लिखने वाला वो व्यक्ति स्वयं अलग आश्रम बना के रह रहा है। क्या विडंबना है। यदि गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं, गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो उन्होंने गृहस्थ में रह के पूरा देखा है, जिया है, और यह कहा है कि जिस तरह मैंने उपलब्धि की है अपने सदगुरु की कृपा से, बाबा की कृपा से, उसी तरह तुम भी उपलब्ध हो सकते हो उस परमात्मा को। इस बात की प्रेरणा ही नहीं देते, अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाया उन्होंने, और हर कोई सिद्ध कर सकता है। यह मानव मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, और गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और वो अगर उसके जीवन में समझ में आ जाए तो बड़े ही सहज रूप में सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आगे है, यही संदेश आनंद घन सदगुरु ने सदैव हम लोगों को दिया। इस अवसर पर, इस मंगलमय आनंद के अवसर पर सदगुरु की छत्र छाया में बैठकर सत्संग करने का उद्देश्य यही है कि भक्त को यह अनुभव होता है कि बहुत कृपा मुझ पर हुई है, मेरे जीवन में खुशियों के अवसर आए हैं। इस खुशी के अवसर पर सबसे मिलूं, सबको बांटूं। जैसे विवाह के अवसर पर हम देख रहे हैं कि कोई भी अकेला तो विवाह नहीं कर पाता। विवाह के लिए तो अतिथियों को बुलाता है, मिठाई बांटता है, शहनाई बजवाता है और धूमधाम से विवाह करता है। इसी प्रकार जो भक्त है, वो जिसकी अनुरक्ति प्रियतम परमात्मा से सदगुरु ने लगा दी है, वो भी यही कहता है कि मैं भी अपने हर अवसर पर, हर मौके पर अपने प्यारे प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और सबको बुलाकर कहूं। एकांत भजन तो मेरा निरंतर चलता ही रहता है, किंतु सभी तो जाने, ये पहचाने कि आवश्यक नहीं है कि भगवान के भजन के लिए तुम्हें अलग से कुछ दूसरे क्षेत्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग क्षेत्र में पदार्पण नहीं करना पड़ेगा। इसी गृहस्थ धर्म में तुम्हें यदि हृदय में परमात्मा की प्रीति जगाने वाला कोई संत मिल जाए, तो तुम इसी अपने गृहस्थ धर्म का बड़े सुचारू रूप से पालन करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, प्रभु से प्रेम कर सकते हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें समझने की कोई विशेष बात है नहीं, क्योंकि एक मंगलमय अवसर है, आनंद का अवसर है, और सदगुरु की कृपा है, अनुभव कर रहा है भक्त, और सत्संग का आयोजन किया है उसमें, और हम सब बैठ करके उसकी छत्र छाया में सत्संग कर रहे हैं। तो उसका क्या उद्देश्य है, यही बतला रहे हैं कि मुझे तो कृपा हुई है मुझ पर, मेरे जीवन में खुशियों का अवसर आया है, एक मांगलिक अवसर आया है, और मैं सबके साथ मिल बांटकर वो खुशियां मनाऊं, मंगलमय गीत गाऊं। तो विवाह के लिए बुलाता है अतिथियों को, मिठाई बांटता है, शहनाई बजवाता है, ये सब परंपराएं तो हैं ही, ये सामाजिक परंपराएं हैं। तो उसी प्रकार जो भक्त है, वो यदि परमात्मा से प्रेम करता है, उससे उसका अनुराग है, तो क्या चाहता है वो, हाँ भाई, कि हर अवसर पर, हर मौके पर
जो कोई भी छोटा मोटा अवसर भी आए तो मैं प्रभु के प्रति कृतज्ञता अर्पित करूं और यह बतलाऊं कि देखो, तुम प्रभु उसको मानते हो नहीं मानते हो, किस देवी देवता को मानते हो कि नहीं मानते हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। तुम आए हो, शामिल हुए हो सत्संग में, और प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित मैं कर रहा हूं। एकांत भजन तो मेरा चलता ही रहता है, हर भक्त का चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। किंतु बाकी लोग भी जो शामिल हुए हैं वो भी तो जाने और पहचाने कि भाई भगवान के भजन के लिए तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब एकत्रित हुए हैं मांगलिक अवसर पर, विवाह है, शादी है, कोई और अवसर है, सब इकट्ठे हैं, आ जाओ, बैठ जाओ। मैं तो प्रभु को याद करता ही हूं, तुम भी याद करो। तो भगवान के भजन के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं, किसी दूसरे क्षेत्र की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी तुम अपने हृदय में प्रभु की प्रीति जगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे तो वो संत मिल गया, और तुम्हारे भीतर भी परमात्मा की प्रीति जगाने वाला कोई संत मिल जाए तो तुम्हें भी समझ में आ जाए कि भाई गृहस्थ धर्म बड़े सुचारू रूप से तुम चला सकते हो। भीतर प्रभु से प्रेम करो और बाहर सेवा करो, जो गुरुदेव ने एक वाणी में कहा, और वाणी हम सब जानते हैं, फिर भी बातें हो रही है इसलिए वो याद आ गई वाणी। प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा यही तेरा समर्पण है। यदि तू समझता है कि तूने समर्पण किया है मुझे, तो बस मुझसे प्रेम करता रहे। प्रेम समर्पण मांगता है और समर्पण प्रेम मांगता है। यह बात तो बहुत पहले ही समझ में आ गई, इसी पुस्तक में जब शरणागति का चल रहा था तब समझा दिया राजमा ने कि समर्पण तो सिर्फ प्रेम से ही होता है। तो प्रेम तू मुझसे कर, क्योंकि समर्पण है तुम्हारा मुझे, मेरे प्रति, और तुम्हारे भीतर सेवा की भावना है, तो सेवा मेरे बच्चों की कर। सब तो मेरे बच्चे हैं, सभी तो, पूरी सृष्टि उसकी संतान है। जहां कहीं जिसके साथ भी तुम्हारा मन मिले, जो तुम्हें समझे, जाने पहचाने, और तुम गृहस्थ में रह के सबकी सेवा करो, सब उसी की संतान है, सब उसी के बच्चे हैं। और इस तरह जो तुम्हारे अपने बच्चे हैं वो तो दिए ही हैं मैंने तुमको। इस भाव से, ये तो गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि भाई तुम यह मत समझो कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी संतान है, ये तो प्रभु के दिए हुए बच्चे हैं, उसकी संतान है। और इस भाव से जब तुम करोगी तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि प्रभु हमसे सेवा ले रहा है, तो सेवा मेरे बच्चों की कर। वो सेवा मुझ तक पहुंच जाएगी। ये बच्चे घर परिवार में जो गृहस्थ में मैंने तुमको दिए हैं, ये बच्चे मैंने ही दिए हैं तुमको, और इसके माध्यम से ही मैं तुमसे सेवा ले रहा हूं। तो मेरे बच्चों की तो सेवा कर। बच्चे तेरे नहीं है, मेरे बच्चे हैं। तो सेवा मेरे बच्चों की कर और प्रेम तू मुझसे कर। तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह समर्पित होगा और तुम समझ पाओगे कि गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी बड़े सुचारू रूप से चलता रहेगा, और भीतर प्रभु से प्रेम भी तुम्हारा बड़े सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। आगे कह रहे हैं, हम देखते हैं जितने भी संत होते हैं बड़े बड़े सभी गृहस्थ थे। गुरु नानक गृहस्थी थे, और दूसरी बात है कि तुलसी ने गृहस्थी छोड़ दी थी, किंतु थे तो वो भी गृहस्थी। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने प्रभु के साथ अपनी प्रीति जोड़ी। हमने सुना है कि आनंद घन गुरुदेव से किसी ने ये पूछा
कि गृहस्थी में रहते हुए और गृहस्थी करते हुए उन्होंने प्रभु के साथ अपनी प्रीति जोड़ी है। गृहस्थी करते हुए गृहस्थ भक्त को किस प्रकार से रहना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। गुरुदेव ने 2 शब्दों में उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि गृहस्थ का धर्म है कि जब वो जागे तो कर्तव्य की गोद में जागे, और जब सोए तो अनुराग की मस्ती में सोए। बस ये 2 रास्ते हैं गृहस्थ को भगवान को पाने के लिए, कि वो जब भी सुबह उठे तो कर्तव्य को याद करता हुआ उठे कि मुझे किस प्रकार अपने हाथों के द्वारा कौन से कर्म करने हैं, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और भगवान को याद करके अपनी सभी कार्यों का निर्वाह करना है। किसी कार्य की उपेक्षा कर देने से गृहस्थ धर्म अधूरा रह जाएगा, और यदि गृहस्थ का पालन करते हुए धर्म अधूरा रहेगा तो फिर धर्म से दूर होने का उसे परिणाम मिलेगा। गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिन भर और फिर रात भर प्यारे परमात्मा को याद करके उसी के प्यार में मस्त होकर और फिर सोए, यही है गृहस्थ का धर्म। तो सब स्पष्ट है वैसे तो हमको कि हुए हैं। गुरु नानक गृहस्थी हुए हैं, संत कितने हुए हैं, गृहस्थ में हुए हैं। तुलसीदास जी भी जब गृहस्थी में थे तभी उनको प्रभु से प्रीति हुई थी। तो गुरुदेव ने भी गृहस्थ में पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है। तो किसी ने पूछा कि वे गृहस्थ में रहते हुए आपने कैसे प्रभु के साथ अपनी प्रीति जोड़ी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले ना, हम भी उस राह पर चलें। तो 2 शब्दों में क्या कहा गुरुदेव ने कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ में रहता है, उसका धर्म है कि जब वो सुबह उठे जागे तो कर्तव्य बोध रहे उसके जीवन में कि मुझे क्या क्या करना है, आज किसके लिए क्या करना है। यहाँ कर्तव्य बोध क्या है? कर्तव्य बोध ये है कि घर परिवार के लिए क्या करना है, साथ ही साथ मुझे अपना दिन किस प्रकार व्यतीत करना है। और जब सोए तो अनुराग की मस्ती में सोए, यानी दिन भर प्रभु का प्रेम है किंतु सेवा कर्तव्य भाव से करे, कर्तव्य को सेवा भाव से करे। यानी कोई अंतर न रह जाए कि मैं कर्तव्य कर रहा हूं और कर्तव्य का बोझ सिर पे रहेगा जब अपने आप को कर्ता मानेगा, और जिस दिन यह समझेगा कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं तो अपने आप ही वो सिर का बोझ जो कर्तव्य का है वो प्रभु के चरणों में गिर जाता है। तो कर्तव्य भी भारी नहीं लगता उसको, और रात को तो सोए प्रभु के प्रेम में, उसके अनुराग में, उसकी गोद में सोए ना। गोद में सिर रख के बच्चा सोता है अपनी माँ के, कितनी अच्छी नींद आती है उसको। वैसे ही प्रभु की गोद में सोए, उसके अनुराग की मस्ती में सोए। बस यही 2 रास्ते हैं गृहस्थ को भगवान को पाने के लिए। यानी जो गृहस्थी में रह रहे हैं वो भगवान को बड़े आसानी से पा सकते हैं। सुबह उठें, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखें और किस प्रकार अपने हाथों के द्वारा कौन कौन से कर्म मुझे करने हैं। ये हाथ तो बस एक निमित्त मात्र है, मेरे भीतर प्रेरणा देने वाला तो मेरा प्रभु ही है। सबको प्रणाम करे, अपने भगवान को याद करे और अपने जो भी उसके कार्य हैं उनका निर्वाह करे, और किसी भी कार्य की उपेक्षा नहीं करे। क्योंकि अगर कोई कार्य सोचेगा ये कौन सा काम, ये तो मेरे करने लायक नहीं है, नहीं, ठीक है, तुम्हारे करने योग्य अगर न भी हो तो उस कार्य को किसी और से करवाओ, उसकी उपेक्षा मत करो, पड़ा रहने दो, क्या है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पता होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है तो वो करना है। और ये सब बड़ी सिंपल आजकल चलती हैं, जिसको कहते हैं ये बड़ी सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, अपने जीवन को मैनेज करना। कहने को तो नाम दे देते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग कुछ और नहीं है, प्रभु के सुमरन में, उसके प्रेम में मस्त रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, किसी की उपेक्षा न करें, किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं रखें। हम तो करेंगे तो गृहस्थ धर्म अधूरा रह जाएगा, और यदि अगर अधूरा रह जाएगा कोई भी हमारा गृहस्थ धर्म,
वो धर्म क्या है? कर्म के माध्यम से पूरा हो रहा है। तो अगर अधूरा रह जाएगा तो स्वाभाविक है उसका फल भी हमको मिलेगा, उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रहे। आप काम से जी नहीं चुरा सकते हैं, सब करना है, जो करना है वो करना है। तो कर्तव्यों का पालन करना है दिन भर, और रात में अपने प्यारे प्रभु की याद में उसी के प्रेम में मस्त होकर के सोना है। यही है गृहस्थ का धर्म। और ये इसका अंतिम पैराग्राफ है जो पढ़ रहे हैं कि गुरुदेव ने किसी संत को बताया है, मनुष्य को जीवन का जन्म से लेकर पग पग पर प्रत्येक कदम अपने आगे बढ़ता जाए, और जो जो आगे बढ़ता जाए न कि भौतिक सुखों में ही फंसा रह जाए, उससे बचता हुआ चलता जाए, और उसके लिए उसको किसी का सहारा चाहिए, प्रभु नाम का सहारा चाहिए। यदि प्रभु के नाम का सहारा है तो पग पग पर प्रभु नाम का साथ लेकर वो हर प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त होता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके मन में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं से वो बचता चला जाएगा। उसके मन में प्रभु के प्रेम का वास होगा, जिसके सर पर सद्गुरु का हाथ होगा। वो इस संसार में फंसने के लिए नहीं, जो कुछ भी करेगा वो प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए करेगा। तो बताया है, किसी संत को बताया होगा, सुना होगा राजमा ने। ये तो जनरल है, संत को बताएं या किसी गृहस्थ को बताएं कि मनुष्य का जीवन क्या है, किस लिए मिला है। एक एक पग जो है वो प्रभु की ओर बढ़ता चला जाए। यह नहीं कि भौतिक सुखों में ही उलझा रहे और उसी भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता रहे। उससे तो बचना है उसको। और उसके लिए किसका सहारा चाहिए? उसको सहारा चाहिए प्रभु नाम का, प्रभु के सुमिरन का, उसके प्रेम और भाव का सहारा चाहिए। यदि उसका सहारा है तो पग पग पर प्रभु उसके साथ है, और वो हर प्रकार के जितने भी दुनियादारी के भौतिक बंधन हैं वो उसके शिथिल होते जाते हैं, उनसे वो मुक्त होता जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो भी उसके मन में वासनाएं हैं अपने आप ही बचता चला जाएगा। उसको उसके बारे में विचार करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके मन में प्रभु के प्रेम का वास है। मन में प्रभु के प्रेम का वास है, सिर पर सद्गुरु का हाथ है, तो फिर है ही नहीं, कौन फंसाएगा उसको? फिर भजन की पंक्ति याद आ रही है, मेरी कामना निष्काम है, मेरी वासना तेरा वास है, हर श्वास में विश्वास है कृपा तेरी मेरे प्रभु। कामना निष्काम यदि है तुम्हारी, और उस वासना यही है कि हमेशा उसका प्रेम मेरे हृदय में, मेरे मन में वास करे, और हर श्वास में विश्वास रहे, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? यही है कृपा तेरी मेरे प्रभु, है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो फिर कुछ भी नहीं करेगा फंसने के लिए, वो तो आगे बढ़ने के लिए करेगा। जो कुछ भी करेगा उसका पूरा जीवन गतिशील रहेगा, और अपना गृहस्थ धर्म पालन करता हुआ वो प्रभु के इतना करीब पहुंच जाएगा कि उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है प्रभु। सद्गुरु अनुभव करवा देते हैं, कहीं नहीं है, तुम्हारे भीतर है। मैंने भी अपने भीतर ही अनुभव किया था, यही सद्गुरु बतलाते हैं। बस पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये थोड़ा क्लियर समझना था कि संतोष और तृप्ति में क्या डिफरेंस है? संतोष और तृप्ति में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप जिस भोजन में कोई एक पर्टिकुलर डिश आपको बड़ी पसंद है, वो डिश आपके सामने है, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही उसका प्रिपरेशन है। आपने उसका स्वाद लिया, एक बार दो बार लिया,
और आप एकदम संतुष्ट हो गए कि हाँ, जैसा होना था वैसा ही है ये। और फिर आप वो कंज्यूम कर रहे हो, उसको खा रहे हो, स्वाद लिए जा रहे हो, आपको बड़ा उसका स्वाद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपको लगेगा हाँ, पेट भर गया, अब तो हम तृप्त हो गए। अच्छा। तो संतोष जो है वो धीरे धीरे आता है, और जब पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है संतोष, तब वो तृप्ति का रूप ले लेता है। अच्छा, हाँ भैया समझ आया। ये एक प्रश्न और था कि कल जो बात आई कि जो तृप्त है उसकी पहचान ये है कि वो संतप्त नहीं होगा जी। तो किस चीज से तृप्त होगा वो, मतलब जो भी आग भीतर लगेगी उसको बुझा देगा, बस, और क्या है। अच्छा, मतलब किस चीज को पाके तृप्त हो जाता है वो, कि उसको तृप्त की पहचान जो होती है, कई चीजें लिखी थी ना उसमें। हाँ। अब मुझे तो निकालना पड़ेगा ना वो लेख, कहाँ गया वो। हाँ, तप्त न हो, संतप्त न हो, वस्तुओं की ओर आकर्षित न हो, वस्तुओं का कोई आकर्षण न हो, संतप्त न हो, मतलब जब कभी भी तप्त होता है भीतर से बाहर से, सांसारिक खेल होते हैं, उससे दुख कष्ट उनको हो जाता है, वो हर हाल में प्रभु के प्रेम में भाव में रमा रहे, तो कोई भी जो भीतर जो क्रोध की, चिंता की जो आग होती है, वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, वो संतप्त नहीं कर पाती है, वो अपने आप ही बुझ जाती है। तब जाकर वो सैचुरेशन पॉइंट आता है। संतुष्ट तो होता है, तृप्त तब होगा जाके। अच्छा, वो तृप्ति प्रेम और भाव को पाके होती है उसको। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ भैया, प्रणाम। हरि सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। भैया ऐसे तो देखो बहुत बार समझ में आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी, थोड़ा बढ़ाइए आवाज। अभी आ रही भैया? थोड़ा माइक के नजदीक आओ। थोड़ा सा है डिस्टर्ब है, मेरे यहाँ से कनेक्ट होता है। हाँ, बोलो। मैं बात से ही बोल रही हूँ। ऐसे तो देखो भैया, बहुत बार समझ में तो आ जाती है, मुझसे कर सेवा मेरे बच्चों की कर, फिर लेकिन भूल जाते हैं भैया कि ये प्रेम मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की कर, तो वो याद हरदम रहे, उसका कोई ऐसा है मतलब है ना, है। वो इसीलिए तो वो वॉल हैंगिंग बनाई गई थी, जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है ना, वो वाणी। हाँ, तो क्या करते हैं आजकल के बच्चे, जो उनका टारगेट होता है ना, वो एक कागज पे लिख के और वो जगह जगह चिपका लेते हैं, जहाँ कहीं होंगे ना वो दिखाई देगा, वो उसको याद दिला देता है। आप भी जगह जगह लगा लो उसको, हाँ, याद रहेगी हमेशा। कि सेवा मेरे बच्चों की कर, प्रेम मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, ये कोई रटने की चीज नहीं है, ये आपको भीतर, हाँ, ध्यान में समझ में नहीं आता, सेवा में समझ में नहीं आता, सेवा मेरे बच्चों की मतलब उसके जन्म दिए हुए बच्चे से अलग जो बच्चे होते हैं उनका भाव, सेवा का मतलब नहीं, आप जब तक समझेंगे कि ये बच्चे जो है ये मेरे गर्भ से निकले हैं, मैंने पैदा किया है इनको, तो उसके कहाँ से मानोगे आप? उसके दिए हुए बच्चे हैं, यही तो बात है, यही तो समझना है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, बच्चे तो उसने दिए हैं। इस भाव से जब बच्चों की सेवा करेंगे ना, तो कहीं भी वो होगा नहीं, बोझ नहीं आएगा, बड़े प्यार से करेंगे, कर्तव्य बोध नहीं होगा। कर्तव्य बोझ बन जाता है जब आप उसको भारी सिर पे लेके घूमते हैं तब, और नहीं तो आराम से, कर्तापन का भाव है नहीं, मैं तो अपने ठाकुर की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को सजा रहा हूँ, संवार रहा हूँ। ये गुरुदेव कितनी जगह प्रवचन में मिलेगा आपको, और ये तो हमारे कानों से सुना हुआ है, हम जब बच्चे थे और प्रवचन वो किया करते थे। ठीक है। हरिओम। भाई अब तो समय हो चुका है, अभी कल आप पहले हैंड रेस करना उषा जी, पूरा करते हैं अभी।